बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की एचटीएमएल की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है एचटीएमएल सीमेंटिक्स। एचटीएमएल सीमेंटिक्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे कोड को जो है वो प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए। जब भी हम एडिटर में कोडिंग करते हैं तो हमारा जो कोड है वो इस तरह से स्ट्रक्चर और डिज़ाइन होना चाहिए कि उसको कोई और डेवलपर जब देखे उसमें एडिटिंग वगैरह करने के लिए तो उसको जो है वो अंडरस्टैंडेबल उसके लिए हो कि ये जो कोड लिखा हुआ है ये किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है। तो हाँ, सिमेंटिक टैग्स जो है वो हमारे कोड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में जो है वो डिज़ाइन करता है। सिमेंटिक एलिमेंट्स जो हैं वो एक हमारे वेब पेज की बुनियाद होते हैं और ये हमें एक हमारे कंटेंट को भी और हमारे वेब और हमारे कोड को भी एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि ब्राउज़र के लिए भी और जो भी डेवलपर होते हैं उसके लिए भी अंडरस्टैंडेबल होता है कि ये कोड लिखा हुआ है तो इस कोड का क्या मतलब है। तो हमारे पास नॉन सिमेंटिक टैग्स होते हैं और सिमेंटिक टैग होते हैं। नॉन सिमेंटिक टैग ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट में कोई मीनिंग नहीं होता लेकिन जो है वो यूज़ होते हैं, और सिमेंटिक होते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है जो पढ़ के मीनिंग डिफाइन करता है, जिसका पता चलता है कि किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। जैसे फॉर्म है, पता चल रहा है कि ये यूज़ होता है फॉर्म बनाने के लिए। टैग टेबल है, टेबल के लिए। आर्टिकल अगर हम यूज़ करें तो उसका मतलब है कि ये आर्टिकल लिखने के लिए यूज़ होता है। तो अब हमारे पास कुछ हमारे जो डेवलपर्स होते हैं कोड को इस तरह से लिखते हैं, जैसे अब मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ एग्जांपल में कोड एडिटर में। div class इक्वल्स टू हेडर, div class और nav सेक्शन फूटर। कुछ जो डेवलपर्स होते हैं वो इस तरह से कोड लिखते हैं जो कि जो है ये सिमेंटिक कोड नहीं है, ये सिमेंटिक एलिमेंट्स नहीं है। तो अब सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ क्या होता है वो हम देखते हैं। सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ किस तरह से होता है और वो कैसे होता है वो मैं आपको अभी एक एग्जांपल से बताती हूँ। सिमेंटिक एलिमेंट्स जो है वो हमारा एक प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि जो हमारा वेब पेज है वो किस तरह से डिज़ाइन होता है। ओके, अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी ये जो कोड इस वक्त मैं कर रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो अभी कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कोडिंग के फील्ड में आ रहे हैं। सबसे पहले हम एमिट में लिखूंगी। एमिट आ गया, इसमें मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिमेंटिक एलिमेंट्स। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हेडर से। ठीक, हेडर। अब मैं आपको टैग के साथ बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। अब मैं लिख रही हूँ हेडर। हेडर के अंदर जो है हम एक डिव बनाएंगे और इस डिव को क्लास देंगे लोगो की। ठीक, और इस डिव के अंदर इमेज का टैग लिखेंगे जिसमें सोर्स देंगे। इमेज का सोर्स हमारे पास है computer.png, ये हमारा हो गया लोगो। और उसके बाद जो है इसमें हम एक और इसमें हम अब लेंगे, इसी में ही हम लेंगे नैव की। ठीक है, नैव क्या होता है? नैव में होते हैं हमारे पास लिंक्स। ठीक,
होम आ गया। ये हमारे पास लिंक्स होते हैं जो कि नेक्स्ट पेजेस में मूव ऑन होने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। ठीक, ओके। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी जाके, तो ये देखें हमारा पेज इस तरह से जो है वो हमें नज़र आ रहा है। हेडर एक्चुअल में हर वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो हमें सबसे टॉप पे दिखाई देता है, जिसमें हमारे पास लोगो होता है और एक साइड पे नेविगेशन बार होती है। ठीक, तो ये हो, जब अब हमने ये हेडर का यूज़ किया है तो इसका मतलब है कि सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक एलिमेंट का मतलब जिसको पढ़ के पता चल रहा है कि ये वाला जो टैग है ये हमें हेडर के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम हेडर बना रहे हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे मेन का टैग। मेन का टैग वो होता है जिसमें हमारा सारा मेन कंटेंट होता है, जो हमारा हेडर के बाद जो एरिया आ रहा होता है। अब इसमें हम लेते हैं सेक्शन का टैग। सेक्शन का टैग क्या करता है, हमारे कंटेंट को सेक्शन में जो है वो डिवाइड करता है। अब जैसे एक सेक्शन मैंने लिया, इसमें मैं H1 की हेडिंग लूँगी और इसमें मैं लिखूँगी आवर HTML कोर्स। ठीक, इस सेक्शन में हमने अपने HTML के कोर्स के बारे में सारी डिटेल बतानी है जो भी होगी, कि इट्स आवर HTML कोर्स फॉर वेब डेवलपर्स। इस तरह से हम सारा कंटेंट जो है इसमें लिखेंगे, सिर्फ वो चीज़ बताएंगे कि जो वेबसाइट के मुताबिक हो, जो जिसमें वो कंटेंट दिखाएंगे जो वेब जो HTML के मुताबिक हो। ठीक, तो ये एक सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हम सेक्शन लेंगे, इसमें हम H1 का टैग लेंगे और इसमें हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। इसमें हम अपने सारे उस कोर्स के बारे में बताएंगे जो कि डिजिटल मार्केट होगा। दिस कोर्स इज फॉर दोज हु वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक, तो ये हमारे हो गए सेक्शन। इसके बाद हमारा आता है फूटर। फूटर क्या होता है, फूटर हमारा लास्ट एरिया होता है जिसमें हम कॉपीराइट का मैसेज देते हैं और इस तरह से कुछ लिंक्स भी मौजूद होते हैं उसके अंदर, जो कि हमारे वेब पेज में यूज़ हो रहे होते हैं, हमारी वेबसाइट में यूज़ हो रहे होते हैं। फूटर जो है वो हमारा एंड वाला एरिया होता है। दिस इज फूटर सेक्शन। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे जब, तो इस तरह से हमारा वेब पेज जो है वो हमें शो हो रहा है। इसमें ये बता रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, अभी इसमें हमने प्रॉपर जो है वो CSS अप्लाई नहीं की, इसलिए हमें इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारा जो कोड है वो आप और करें तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है कि ये हमारा हेडर एरिया है, ये हमारा मेन एरिया है, मेन के अंदर हमारे 2 सेक्शन हैं जिसमें हमने अपना कंटेंट लिखा है और ये फुटर है। तो ये हमारे सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे HTML के जो कोड होता है उसको भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक मीनिंगफुल कंटेंट हमें देता है। ब्राउज़र के भी समझने के लिए आसानी होती है और डेवलपर्स को भी समझने में आसानी होती है। तो इसको आपने बहुत ही अच्छे से जो है इस पॉइंट को आपने समझना है।